नमस्कार। आज चर्चा करेंगे टेंस क्या होता है। ये टेंस के विषय में हम कैसे जानें। सर्वप्रथम टेंस की पहचान कैसे करते हैं। सुनने से समझ में आता है कि टेंस की पहचान, तो आइए हम बताते हैं टेंस की पहचान। टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है। कौन कौन टेंस होते हैं, आइए सारणी से देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस। तो हम टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो टेंस की पहचान हम दो शब्दों में बता रहे हैं। दो है ही हूँ को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गा गेगी को फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। मैं इसे लिख करके बता दे रहा हूँ। है ही है ही है को प्रेजेंट जानो, प्रेजेंट जानो। था थे थी को पास्ट, गा गे गी को फ्यूचर जानो, गा गे गी को फ्यूचर जानो। लो बच्चों अब टेंस पहचानो, टेंस पहचानो। इस माध्यम से हम टेंस की पहचान करते हैं। है ही है जहाँ आता है, जिस शब्द में, जिस वाक्य में, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। था थे थी आता है तो पास्ट टेंस कहते हैं। गा गेगी आता है तो फ्यूचर टेंस हो जाता है। तो हमें इस तरह टेंस की पहचान मिली। टेंस कितने हुए? तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए हम चर्चा करेंगे अब प्रेजेंट टेंस पर। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस के इस तीर के माध्यम से, जो यूरो के माध्यम से दर्शाया गया है, वो क्या है? इसके प्रकार है। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं, इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी होते हैं। माने प्रेजेंट टेंस के चार हुए, पास्ट के भी चार हुए और फ्यूचर के भी चार हुए, तो 4 3 12 प्रकार हो गए। इसको, इस पर हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में होता क्या है। तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस किसको कहते हैं या इसकी पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की हमें पहचान याद करनी पड़ती है। इसकी पहचान क्या है? ता ती ते है, लगा रहता है, लगा रहता है। ता है, ती है, ते है, लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? मुख्य क्रिया के अंत में। मुख्य क्रिया किसको कहते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया,
मुख्य क्रिया के अंत में लगा रहता है। जैसे मुख्य क्रिया क्या है, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, इस तरह उसको क्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह पढ़ता है, मुख्य क्रिया में पढ़ना में ता लगा है, इसलिए जो है प्रेजेंट इंफिनिट टेंस हुआ। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में बनाने के नियम, पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, या इसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। इसी को सिंपल टेंस सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसके बनाने के नियम क्या है, आइए देखते हैं। बनाने के नियम, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, मुख्य क्रिया मेन वर्ब का फर्स्ट रूप। क्रिया के 3 रूप 4 रूप होते हैं, क्रिया के 3 रूप में से गो, वेंट, गान, इस तरह रूप चलता है। तो हमें वर्ब फॉर्म भी याद करना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ई यस प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल से हमें सेंटेंस बनाना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, हमें सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस और ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी में यदि लिखते हैं तो कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस या यस प्लस कर्म, प्लस यदि अन्य आता है तो अन्य लिख देते हैं। इस तरह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का है, बनाने का नियम है। कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, इसका टेंस क्या होगा। इस नियम में, इस रूल में यस या यस भी जोड़ना, तो यस कहाँ जोड़ेंगे, यस कहाँ जोड़ेंगे, हैं? तो हमें यस कहाँ जोड़ना है और यस कहाँ जोड़ना है, यस कहाँ जोड़ना है, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। यदि कर्ता एक वचन रहेगा तो मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे, यस या यस जोड़ेंगे। कौन कौन एक वचन करता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम, जितना आ रहा है सब एक वचन करता है, उसमें यस लगा देंगे मुख्य क्रिया में। यस, उस मुख्य क्रिया में यस यस लगता है जो वावेल से खत्म होते हैं, माने जिस खत्म होने का मतलब वो वावेल से, जैसे गो है तो गो माने जाना। एक इस सेंटेंस, इस शब्द क्या बताता है कि ओ क्या है, वावेल है। तो ऐसा जब आ जाता है तो हम इसमें ई यस जोड़ते हैं, यस नहीं जोड़ते हैं, इसलिए यस या यस एक वचनकर्ता के साथ जोड़ते हैं। तो बहुवचनकर्ता के साथ क्या करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, यस या यस नहीं जोड़ते हैं, केवल इसी तरह लिख दीजिए, जैसे तुम। अच्छा, बहुवचनकर्ता क्या है, आई है, वी है, यू है, दे हैं, अन्य जितने बहुवचन आते हैं उसमें। तो तुम घर जाते हो, ये क्या है,
ये बहुवचन कर्ता है। जाते हो एक क्रिया हो गई। तो कह रहा है कि कर्ता हो गया यू, मुख्य क्रिया जाते हो, मुख्य क्रिया जाने का गो, यस या यस, तो एक वचन कर्ता के साथ यस या यस जोड़ते हैं, यह मैंने लिखा है। बहुवचन कर्ता के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो ये बहुवचन कर्ता इसलिए इसके साथ यस या यस नहीं जोड़ेंगे। तुम घर जाते हो, यू गो होम, जाने के लिए टू होम। इस तरह और वाक्य देखते हैं। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो वह क्या हो गया कर्ता, पढ़ना क्रिया हो गई, किताब क्या हो गया कर्म हो गया। हमें नियम पता है, वह की अंग्रेजी ही हो गई, पढ़ना रीड हो गया। यस या यस जोड़ना है, एक वचन है यस, ही रीड्स, किताब पढ़ता है बुक। इस तरह हम आसानी से इसको इस रूल्स से बना सकते हैं। यह उदाहरण जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का है। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका रूल देखते हैं। इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्टिव प्लस डू नॉट, डज नॉट, प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट डज नॉट का प्रयोग इसमें करते हैं। कहाँ डू नॉट करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, डज नॉट का, और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट, डू नॉट, हिस सी इट नेम के साथ डज, आई वी दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो। नहीं शब्द आने के बाद डू नॉट डज नॉट प्रयोग करते हैं। तुम क्या है, बहुवचन करता है, यू डू नॉट रीड। इस तरह हम आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे निगेटिव सेंटेंस के विषय, इंट्रोगेटिव। निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाची वाक्य। इसमें दो नियम है। पहला नियम है जो क्या से शुरू होता है, कोई शब्द जो है, कोई वाक्य जो है क्या से शुरू होगा। क्या से जब शुरू होगा तो उसके लिए नियम क्या लगाएंगे, उसके लिए रूल क्या हम लिखेंगे, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह पहला रूल यह है। दूसरा रूल क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह माने प्रश्नवाची वाक्य, प्रश्नवाची वाक्य बीच में आने पर, बीच में आने पर का मतलब वो बीच में आता है, उसके लिए क्या रूल है, प्रश्नवाची वाक्य प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इस पर हम उदाहरण देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है। तो क्या वह घर जाता है क्या से शुरू हो गया। इसका नियम क्या है, डू या डज पहले लगाते हैं तो तुरंत कर्ता के अनुसार
एक वचन कर्ता के साथ डज, तो डज पहले डज लिख लीजिए तुरंत। कौन जाता है? वह, ही। कहाँ जाता है? घर जाता है, गो टू होम। इस तरह आता है। दूसरा उदाहरण, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो? इसमें क्या करेंगे? प्रश्नवाची शब्द बीच में आ गया, इसको निकाल करके तुरंत बाहर कर देते हैं। कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? वेयर। नियम क्या है? कर्ता के अनुसार डू का प्रयोग। वेयर डू यू रीड। जो बीच में आता है उसको तुरंत बाहर निकाल देते हैं। जैसे वह क्यों पढ़ता है? वह क्यों पढ़ता है? तो क्यों आ गया बीच में, इसको बाहर निकालिए। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वाई। कर्ता एक वचन है तो डज। वाई डज ही रीड। इस तरह हमारा प्रेजेंट इंफिनिट टेंस के प्रकार समाप्त हुए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।